आज के वीडियो में हम लोग सीयूटी एग्ज़ाम के लिए जो आपका डोमेन पेपर हिस्ट्री है उसका हम लोग चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए आपका हिस्ट्री का बहुत ही जल्द सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। और याद रखिएगा 1 तारीख से महा मैराथन वीडियो आने वाला है। जिनका भी अगर छूटा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, वीडियो सारा कंप्लीट कीजिए। और जिनका अगर बाकी है तो 100% सारा सिलेबस कंप्लीट होगा, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। ठीक है, बिंदास पढ़िए, किसी भी तरह का कोई भी टेंशन नहीं लेना माइंड में कि कैसे सीयूटी एग्ज़ाम पास करना है। ये आपका बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है, कि आप फेल हो जाओगे या किसी प्रकार से हो जाओगे। यहाँ पर रैंक रिलीज होता है। रैंक कहने का मतलब है आपके कॉलेज के द्वारा काउंसलिंग किया जाएगा। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलते तो देखिए यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि झारखंड के मैक्सिमम बच्चे को जो हल्का भी अगर पढ़ते हैं सीयूटी एग्ज़ाम, उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। क्यों मिलेगा, इसकी गारंटी क्यों है? क्योंकि जैक बोर्ड में पहली बार सीयूटी एग्ज़ाम 2023 ये लागू किया गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़न में है, बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे से नहीं पढ़ रहे, तो आप लोग इसका लाभ उठाइए और अच्छे से पढ़िए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, या फिर लॉर्ड डफरिन ने, या फिर लॉर्ड वेलेस्ली ने? तो आपको बताना है यहाँ पर उत्तर क्या होगा पहला का। तो देखिए यहाँ पर पहला का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। आगे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, इस्तमरारी बंदोबस्त द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लाभ हुए? पहला ऑप्शन, कंपनी को राजस्व एकत्रित करने में कठिनाई हुई, या फिर कंपनी को निश्चित राशि मिलने लगी, या फिर किसानों ने कंपनी के साथ देना शुरू किया, यानी किसानों ने कंपनी को साथ देना शुरू किया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का क्या उत्तर होगा? तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कंपनी को निश्चित राशि मिलने लगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या आपका, जमींदारों को किसानों से वसूले भू राजस्व का कितना भाग कंपनी को देना पड़ता था, यानी जमीन का टैक्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन 10/11, या फिर 11/10, या फिर 1/11, या फिर 9/10। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 10/11। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या आपका, 5वीं रिपोर्ट संसद में कब प्रस्तुत की गई? 1811 ईस्वी में, 1812 ईस्वी में, 1813 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में? तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 1813 ईस्वी में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, बंगाल के देहाती क्षेत्र एवं जोतदारों का वर्णन किसके सर्वेक्षण संस्मरण में दिया गया है? आपको बताना है, जैसे यहाँ पर अल्बर्ट कुक के, या फिर सर टॉमस ड्रो के, या फिर फ्रांसिस बुकानन के, या फिर एडमंड हेनरी के? तो क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर होगा फ्रांसिस बुकानन के, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका, पहाड़ी लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? स्थानांतरित कृषि, या फिर व्यापार कृषि, या फिर करारोपण कृषि, या फिर पशुपालन कृषि? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी स्थानांतरित कृषि। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7, पहाड़ी लोग मैदानी भाग के जमींदारों से कौन सा कर वसूलते थे? पहाड़ी लोग जो थे वो मैदानी भाग के जमींदारों से कौन सा टैक्स वसूलते थे? खिराज, उर्स, या फिर सौ-ए-हक, या फिर ज़कात? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है, यानी खिराज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका, संथालों का प्रतीक चिन्ह क्या था? कुल्हाड़ी, कुदाल, फरसा, या फिर हल? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी हल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका, बम्बई दक्कन विद्रोह कब हुआ था? 1865 ईस्वी में, 1868 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में, या फिर 1875 ईस्वी में? तो क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1875 ईस्वी में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका, 1857 ईस्वी में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत में, ब्रिटेन में, नीदरलैंड में, या फिर फ्रांस में? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्रिटेन में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा परिसीमन कानून कब पारित किया गया? यहाँ पर देखिए पहला आपका 1851, 1854, 1857, या फिर 1859 में? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी 1859 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। और क्वेश्चन नंबर 12 क्या आपका, संथाल आंदोलन किससे संबंधित है? जनजातीय आंदोलन, कृषक आंदोलन, मजदूर आंदोलन, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी जनजातीय आंदोलन से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था? बंगाल का नवाब, बंगाल का गवर्नर जनरल, या फिर बंगाल का वायसराय, या फिर बंगाल का कमिश्नर? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी बंगाल का गवर्नर जनरल था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या आपका, भारत में औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? बिहार में, बंगाल में, संयुक्त प्रांत में, या फिर मध्य प्रांत में? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी बंगाल में।
आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, 1770 के दशक में बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संकट में होने का कारण क्या था? पहला ऑप्शन, बंगाल में बार बार अकाल पड़ रहे थे, या फिर खेती की पैदावार कम होती जा रही थी, या फिर व्यापार में यहाँ के निवासियों की भागीदारी कम होने लगी थी, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर होगा उपरोक्त में से सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, भारत में इस्तेमारी व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? 1791 में, 1792 में, 1793 में, या फिर 1794 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 1793 ईस्वी में। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू करने वाला कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड माउंटबेटन, या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो क्वेश्चन नंबर 17 का क्वेश्चन मैंने आपको अभी जस्ट बताया, वही क्वेश्चन को यहाँ पर घुमाकर पूछा गया है। तो 17 का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन है देखिए, भू राजस्व की एक निश्चित रकम निश्चित समय पर प्राप्त करना था, या फिर किसानों को खेतीहर मजदूरों में परिवर्तन करना था, या फिर ए और बी दोनों, या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी ये दोनों मकसद था इस्तेमारी बंदोबस्त लागू करने का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू करने के बाद बहुत सी जमींदारियों को नीलाम करने का प्रमुख कारण थे। तो आपको बताना है इनमें से कौन से थे। जमींदार निश्चित राजस्व राशि नहीं चुका पाते थे, या फिर जमींदार निश्चित दर से ज़्यादा लगान किसानों से वसूलते थे, या फिर जमींदार वर्ग अंग्रेजों, ठीक है, जो जमींदार वर्ग थे वो अंग्रेजों की खिलाफत करते थे, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, यानी जमींदार निश्चित राजस्व राशि नहीं चुका पाते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसीलिए नीलामी हो जाता था ना, पता है आपको, एनसीईआरटी पढ़े होंगे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्न में से किसे सूर्यास्त विधि नाम से भी जाना जाता है? मालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, या फिर इस्तेमारी बंदोबस्त, या फिर ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी ये सभी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, जमींदार अपनी जमीनों को नीलामी से बचाने के लिए क्या करते थे? तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कथन क्या है। जमींदार अपनी भू संपत्ति का कुछ भाग घर की महिलाओं के नाम कर देते थे, या फिर जानबूझकर ऊंची बोली लगाकर बाद में खरीदने से इनकार कर देते थे, या फिर अपने लोगों के मध्य से नीलामी में जोड़ तोड़ करते रहते थे। तो ये आपको बताना, या फिर दूसरे व्यक्तियों को बोली लगाने देते थे। तो आप बताइए यहाँ पर क्या होगा, नीलामी से बचने के लिए जमींदार क्या करते थे? 21 का उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी जमींदार अपनी भू संपत्ति का कुछ भाग अपने घर की महिलाओं के नाम कर देते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्या आपका, जोतदार किन लोगों को कहा गया है? अमीर किसान, गरीब किसान, पहाड़ी लोग, या इनमें से कोई नहीं। तो 22 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमीर किसान को। आगे देखिए 23 नंबर, सिक्मी रैयत कौन थे? जो स्वयं के खेतों में काम करते थे, जो रैयत से जमीन लगान पर लेते थे, जो नील की खेती करते थे, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो सिक्मी रैयत कौन थे? तो 23 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी जो रैयत से जमीन लगान पर लेते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्या आपका, फ्रांसिस बुकानन कौन थे? ब्रिटिश सैन्याधिकारी, गवर्नर जनरल, वायसराय, या फिर ब्रिटिश चिकित्सक। तो क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्रिटिश चिकित्सक। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, बुकानन ने किस स्थान का दौरा किया था? नीलगिरी की पहाड़ियों का, राजमहल की पहाड़ियों का, सतपुड़ा की पहाड़ियों का, या फिर अरावली की पहाड़ियों का। तो क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजमहल की पहाड़ी का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्या आपका, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जैसे यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ, अमेरिकी गृह युद्ध वर्ष 1861 में हुआ था, या फिर अमेरिकी गृह युद्ध का अंत वर्ष 1865 में हुआ था, या फिर परिसीमन कानून पारित वर्ष 1861 में हुआ, या फिर दक्कन दंगा आयोग द्वारा प्रस्तुत वर्ष 1878 में हुआ। तो यहाँ पर कौन गलत है ये आपको बताना है। ठीक है, यानी यहाँ पर कौन सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी परिसीमन कानून पारित हुआ था। ये यहाँ पर ईस्वी गलत है। आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि सही राइट यहाँ पर वर्ष कौन सा था जब ये पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर, और क्वेश्चन नंबर 27 क्या आपका, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? वर्ष 1765 ईस्वी में कंपनी ने बिहार की दीवानी प्राप्त की, या फिर वर्ष 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, या फिर 1793 में मुंबई में इस्तेमारी बंदोबस्त हुआ, या फिर वर्ष 1813 में संसद में 5वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तो क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी 1765 में कंपनी ने बिहार की दीवानी प्राप्त की। ये आपका सही सुमेलित है, बाकी रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, दामी ने कोह क्या
मिला था? भूभाग, तलवार, उपाधि या पुरस्कार? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी भूभाग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया? 1880 में, 1875 में, 1890 में, 1885 में? तो क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1875 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। पहाड़िया लोग खेती के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग करते थे? हल, कुदाल, दराती या फिर ट्रैक्टर? तो क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कुदाल। ठीक है, तो ये थे आपके हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 का जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता था मैंने आपको यहाँ पर करवा दिया है। तो नए व्यूअर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपसे पैसे नहीं मांगता, बस एक आपको बटन दबाना है सब्सक्राइब का, और भी कुछ नहीं करना है। ठीक है, ताकि आपका ही लाभ हो भविष्य में, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।